हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, जीएस प्लेनेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए एक नई नोटिफिकेशन लेकर आ रहा हूं और वो है आरपीएससी की भर्ती आ रही है। तो अब विद्यार्थियों का जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। जो विद्यार्थी रेवेन्यू ऑफिसर जो बनना चाहता था या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो बनना चाहता था, उसके इंतज़ार की जो घड़ी है वो अब समाप्त हो चुकी है। और ये जो नोटिफिकेशन मेरे प्यारे साथियों, ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो 24 तारीख को जारी किया गया था। ये जो विज्ञापन जो जारी किया गया है तो आरपीएससी की वेबसाइट पर आपको ये जाकर मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लेके आया हूँ कि हमें क्या क्या इसमें करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो जो भी इंटरेस्टेड है विद्यार्थी हो तो वो इस वीडियो को अंत तक देखे। तो ये 2022-23 के लिए ये भर्ती जारी की गई है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। और ये किसके द्वारा? स्वायत्त शासन विभाग के लिए राजस्थान नगर पालिका प्रशासनिक एवं जो तकनीकी है, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल जो है, ध्यान रखना, वो सेवा नियम 1963 के अंतर्गत निकाली गई है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी आपकी जो भर्तियां रहेंगी, जो पोस्ट जो रहेंगी वो देखिएगा कौन सी है भाई। एक तो सहायक अभियंता सिविल की है, ये जिसको बोला जाता है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए है, ठीक है, जिसमें केवल 41 पद रखे गए हैं। और दूसरा जो है पोस्ट है वो राजस्व अधिकारी है, जिसको रेवेन्यू ऑफिसर बोला जाता है भाई, है ना, ग्रेड सेकंड का अधिकारी होता है ये। और रेवेन्यू ऑफिसर सेकंड ग्रेड के लिए 14 पद रखे गए हैं। एवं अधिशासी अधिकारी वर्ग जो फोर्थ है, एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर जो ग्रेड फोर्थ का जो होता है उसके लिए पोस्ट रखी गई है 63। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पे बात करें तो 118 पदों के लिए यह भर्ती निकाली गई है, जिनमें 3 पोस्ट रखी गई हैं। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पे देखिएगा सहायक अभियंता जो सिविल है, यानी कि असिस्टेंट जो इंजीनियर है, उसके लिए जो 41 पोस्ट में से सामान्य कैटेगरी के लिए 12, सामान्य महिला के लिए जो है वो ध्यान रखना 4 पोस्ट रखी गई, विधवा के लिए 1 है और प्रत्येकता के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है भाई। ये कुछ पोस्ट दी गई हैं, उनके लिए अलग अलग रूप से डिवाइड की गई हैं, है ना, कैटेगरी वाइज। राजस्व अधिकारी के लिए 14 पोस्ट रखी गई भाई, और अधिशासी अधिकारी वर्ग के लिए 63 पोस्ट रखी गई है, जिनमें जर्नल की जो है वो 17 पोस्ट है, ठीक है। रेवेन्यू ऑफिसर के लिए जर्नल की 6 पोस्ट शामिल की गई है भाई, ध्यान रखना। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि भाई इसमें क्या क्या चीजें हमारे लिए यूजफुल हैं, वो चीजें ज्यादा देखनी है, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ऑब्जर्वेशन जो है, रिजर्वेशन है, वो सारी चीजें का ध्यान रखा गया है भाई, कौन से व्यक्ति के लिए कौन कितना रिजर्वेशन रखा गया है उसका भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंतर्गत। तो इसमें हम सबसे ज्यादा देखें तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो देखेगा। अब यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता जो है ये देखनी है, तो अनिवार्य जो शिक्षा है, एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन हमारे पास वो क्या चाहिए। तो जो बीई सिविल जो है ना, सिविल फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, है ना, जो कानून के तहत जो भारत में जो भी यूनिवर्सिटी जो की गई है बीई की, तो उसके माध्यम से जो क्वालिफाइड है वो उसने अगर डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये बच्चा क्वालिफाइड है तो वो इसके लिए योग्य माना जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और क्रम संख्या जो पद क्रम संख्या 2 और 3 के लिए राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी के लिए, तो ध्यान रखना ग्रेजुएट होना चाहिए भाई, ठीक है। वो किसी भी इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, ऐसी यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए जो डिसिप्लिन के अंतर्गत आती हो भारतीय कानून के तहत, उससे अगर किसी भी स्ट्रीम में हो, है ना, यानी कि उसके पास ये होना चाहिए कि ग्रेजुएशन कर रखी है, वो ये दोनों पद के लिए अपना फॉर्म फिलअप कर सकता है। जबकि सिविल के लिए बीई वाला होना चाहिए, जिसके पास बी की जो डिग्री है ना, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की जो डिग्री है, वही इसके लिए अप्लाई कर सकता है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज के लिए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान है, कई बच्चों के माइंड में ये आएगा भाई कि सर हाँ जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए क्या है, तो जो अंतिम वर्ष में जो पढ़ रहा है, तो ध्यान रखना वो व्यक्ति भी क्या है भाई, ध्यान रखना, अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा भाई, ठीक है। जो अपियरिंग में शामिल है, लास्ट उसकी ईयर चल रही है, तो वो भी क्या हो सकता है, इसको फॉर्म को फिलअप कर सकता है। सभी का इंतजार खत्म, धड़ाधड़ दिए जाए भाई, आप पेपर खींच के तैयारी करो भाई, मैं ये कह रहा हूं कि खींच के तैयारी करो, ठीक है, भूल जाओ सब कुछ, ठीक है। एनसीईआरटी को जब दुनिया सोए तब आप एनसीईआरटी को पी जाओ घोट के रात के समय में, ठीक है।
तो ध्यान रखना कौन भर सकता है। ये भाई इसके ग्रेड पे दे रखे हैं, तो इसे हमें कुछ ज्यादा नहीं है, हमें तो सरकारी नौकरी चाहिए, बात ये है, ठीक है। पेमेंट हो चाहे थोड़ी मोर लागनी चाहिए सरकारी, ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे कुछ ग्रेड पे दे रखे हैं, जैसे कि आदिशासी के लिए 4200 रुपए है, और रेवेन्यू जो ऑफिसर है उसके लिए 4800 है, और सबसे ज्यादा है वो ध्यान रखना सहायक अभियंता के लिए इतनी रखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2023 को उसकी आयु कम से कम होनी चाहिए 18 वर्ष, उससे नीचे का नहीं होना चाहिए, और अधिकतम होनी चाहिए 40 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर 40 वर्ष तक की आयु का कोई भी इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकता है भाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो इसमें अगर और भी अगर हम देखेंगे तो जो आयु सीमा में है भाई वो छूट दी जाएगी। तो ध्यान रखना जो आपकी एससी वाले कास्ट वाले हैं, एसटी वाले हैं, बैकवर्ड क्लासेज है या मोर बैकवर्ड क्लासेज है वाले हैं, तो ध्यान रखना जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन ऑफ राजस्थान स्टेट से जो संबंध रखते हैं उन्हीं को 5 वर्ष की क्या रखी जाएगी, अधिकतम आयु रखी जाएगी, ठीक है भाई। ध्यान रखना जैसे किसी की 40 वर्ष हो रही है तो उसको 45 वर्ष की हो गए के तक का वो फॉर्म भर सकता है, अगर वो इस कैटेगरी का व्यक्ति है तो, विद्यार्थी है तो, ठीक है। राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग जो है आर्थिक रूप से कमजोर है, वो ध्यान रखना उनके लिए ध्यान रखना यहाँ पे रखी गई है 10 वर्ष। महिलाओं के लिए भी कितनी रखी गई है, 10 वर्ष रखी गई है, ध्यान रखना। सामान्य वर्ग की जो महिला है, पुरुषों को नहीं दिया गया भाई, इसमें पुरुषों को नहीं दिया गया, केवल महिलाओं के लिए 5 वर्ष रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना विधवा एवं विच्छिन्न विवाह, महिला है जो विधवा है या विच्छिन्न विवाह है या उसकी शादी टूट गई है, तलाकशुदा जो है, ध्यान रखना उसके लिए अधिकतम आयु सीमा की कोई सीमा नहीं रखी गई भाई, ध्यान रखना जितनी है वो 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। तो ये आयु सीमा में आपके लिए क्या दी गई है, छूट दी गई है। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें हमारे लिए और चीज क्या महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। ये कुछ कैदी वगैरह के लिए दे रखे हैं, तो मेरे को लगता है कि आप कैदी वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है भाई और भी जो चीज है, अब ये जो चीज है ये ध्यान रखना, ये चयन की प्रक्रिया है भाई, ध्यान रखना ऑनलाइन आपके लिए फॉर्म भरा जाएगा और जो इसमें मेरिट बेस के ऊपर निकाला जाएगा। हो सकता है तो भाई ध्यान रखना इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है, ठीक है। क्या किया जा सकता है, अगर जरूरत पड़ी सरकार को तो ध्यान रखना स्केलिंग भी किया जा सकता है, मॉडरेशन भी किया जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है भाई। अगर ऐसी आवश्यकता पड़ी सरकार को या बोर्ड को तब होगा, अन्यथा नहीं होगा। बाकी कैसे होगा, मेरिट बेस के ऊपर होगा, जितनी ज्यादा मेरिट, जिसका मेरिट में जो नंबर प्राप्त करेगा वो उसमें सिलेक्टेड माना जाएगा, ठीक है भाई। दूसरी बात, इसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार की ध्यान रखना परीक्षा स्थान और तिथि के संबंध में जानकारी नहीं दी गई। आने वाले समय में समय समय पर आपको क्या देती जाएगी, सूचित किया जाएगा, यानी कि आपके पास मिनिमम 3 महीने मानकर चलो, 3 महीने में इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है इसका, आपके पास कवर हो सकता है। तो आप कंटिन्यू एक मतलब कॉन्सेंट्रेट बनाकर अगर तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन हो निश्चित है 100%, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। लेकिन जो आपको जो तैयारी की जाएगी वो हम जो करवाएंगे उस आधार पे करनी होगी, ठीक है। पाठ्यक्रम की जो योजना, परीक्षा योजना जो है वो ध्यान रखना, ये आप हमारे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ध्यान रखना आवेदन की अवधि जो है वो ध्यान रखना 29/8 से लेकर दिनांक 27/9, ठीक है। अगली जो 27 तारीख है वहां उस तारीख तक रात्रि के 12 बजे तक फॉर्म फिलअप कर सकते, तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर दो भाई, जिन जिन विद्यार्थियों के कर दो। पीछे का टंटा मत रखो कि भाई मैं उस दिन कर दूंगा, ठीक है, वो चीज मत रखो। हो सकता है कि भाई साइट बिजी हो जाए तो आप इस चीज के लिए अप्लाई न कर सको, फिर आपको किसी भी प्रकार का ये रहे अरे अफसोस ये क्या हुआ मेरे साथ, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज के लिए। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ठीक है भाई। अब आपको यहाँ पे और चीज जो है हमारे लिए है वो महत्वपूर्ण जो है वो ध्यान रखना, वो क्या है भाई, ये है हमारे लिए भाई सिलेबस क्या आएगा इसमें, ध्यान रखना सिलेबस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना जो अभियंता सहायक अभियंता के लिए सिलेबस है उसमें भाग 2 दिए गए हैं, पेपर में 2 भाग होंगे भाई, ठीक है। भाग ए में है वो रहेगा सामान्य ज्ञान रहेगा, ठीक है, सामान्य विज्ञान रहेगा,
ठीक है भाई। और क्या रहेगा, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल तथा जो दैनिक विज्ञान जो हमारे जीवन में होते हैं ना, जो दैनिक विज्ञान की क्रियाएं जो होती है, रोटी कैसे फूलती है भाई, ये दैनिक विज्ञान है, ध्यान रखना। क्यों फूलती है ये चीज हमें बतानी है। जैसे कि तापमान के कारण उसके अंदर जो हवा होती है वो गर्म होती है, और गर्म होती है तो वो क्या होती है, ऊपर उड़ती है, ऊपर उड़ती है तो क्या होगा, रोटी फूलना शुरू हो जाती है। ये दैनिक चर्या वाली है विज्ञान, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अंक कितने रहेंगे भाई, 40 अंक का रहेगा ये वाला। एक पोर्शन जो है, ए पोर्शन आपका रहेगा 40 अंक का रहेगा, ठीक है भाई। अधिकतम जो अंक है 120 अंकों का पेपर रहेगा भाई, कितना, 120 अंकों का पेपर रहेगा, और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब जो सहायक अभियंता है, सहायक अभियंता के लिए दूसरा जो पोर्शन है, यानी कि बी पोर्शन है, वो सिविल अभियंत्रिकी से जो डिग्री ले रखी है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की जो डिग्री ले रखी है ना, उस सिलेबस से पूछा जाएगा, और उसके नंबर रहेंगे 80। ये आपके सब्जेक्ट से आएंगे भाई, ठीक है, आपके सब्जेक्ट से आएंगे। और आप सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो आप करोगे इस चीज को। और भाई मेरी तरह अगर चिटिंग से पास हुआ है तो वो तो नहीं कर पाएगा, देखो सीधी बात है, मैं से बता रहा हूं, ठीक है। राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग जो है ना 4th के लिए, उसके लिए जो सिलेबस है, इसमें भी 2 पार्ट बनाए गए हैं, 2 पार्ट। एक पार्ट में आपको क्या, पहले पार्ट में क्या रखा गया है, सामान्य ज्ञान रखा गया है, और सामान्य ज्ञान में क्या चीज रखी गई वो देखिएगा। भारत का संविधान रखा गया है, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली है वो रखा गया है, यानी कि संपूर्ण पॉलिटिकल साइंस। राजस्थान का इतिहास को आपको कवर करना है, कला एवं संस्कृति को, आर्ट एंड कल्चर को करना है, ट्रेडिशन करना है, जो भी ट्रेडिशनल जो चीज है राजस्थान की, विरासत करना है, ठीक है ना, क्या करना है, हेरिटेज जो है वो करना है, और राजस्थान का जो भूगोल है वो शामिल किया गया, उस समसामयिक यानी कि जो आपकी जो करंट किससे संबंधित है ना, करंट से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उन चीजों को शामिल किया गया है। दूसरा पोर्शन इसमें रखा गया है, तो ध्यान रखना, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में आया था, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, एवं नगरीय निकायों से संबंधित विविध जो नियम है और योजनाएं हैं उनसे संबंधित रखे गए। अब देखो यहाँ पे इसमें जो है, इसमें पार्ट ए में 80 नंबर का केवल सामान्य ज्ञान दिया गया है, और ये जो है ये ध्यान रखना, ये पार्ट बी है, ये केवल 40 नंबर का रखा गया है। इसमें भी 100 अधिकतम अंक है और 2 घंटे का है, यानी कि कुल मिलाकर आपके पास 2 घंटे हैं भाई 120 क्वेश्चन करने के, ठीक है। 2 घंटे में आपको ये सब कुछ करना है, तो अपनी तैयारी में अभी से जुड़ जाओ भाई। अब यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे लेते हैं। कोई विद्यार्थी को अगर शंका हो आई भाई नेगेटिव नहीं है हरियाणा वालों की तरह, भाई इसमें नेगेटिव है, ध्यान रखना। 1/3 क्वेश्चनों का एक सही क्वेश्चन भी कट जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना अधिकतम अंक जो आपके पेपर होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ये जो आप चीज जानते होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज का। अब आपको ध्यान रखना इसमें ये जो जानकारी है, इस सिलेबस की जो जानकारी जो दी गई है, इसमें आपको कुछ ज्यादा हार्ड तो नहीं है, लेकिन कोई ज्यादा समझे इस चीज को हार्ड तो भाई वो समझ सकता है। बाकी हमारे लिए ये चीज नहीं है, ये कुछ नियम बना रखे हैं, ठीक है भाई। तो ये है हमारा। अब हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना ये जो सिलेबस है ये आपको बहुत ही जल्द जीएस प्लेनेट एप्लीकेशन के ऊपर मिलने वाला है। जीएस प्लेनेट ऑफिशियल, ठीक है ना, इस नाम से प्ले स्टोर के ऊपर आपको एप्लीकेशन मिलेगी, उसके ऊपर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। सभी जो क्लासें हैं ध्यान रखना वो आपको मिलेंगी, लाइव मिलेंगी, ध्यान रखना क्या मिलेंगी, लाइव मिलेंगी। बाद में अगर कोई बच्चा ये सोचे कि भाई मैं लाइव नहीं ले सकता हूं, तो बाद में वही क्लास उसको ध्यान रखना रिकॉर्डेड भी मिल सकता है, मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको इस चीज का डर नहीं है कि वो क्लास छूट गई है तो मेरा क्या होगा, तेरा भी वो कर रखा भाई इंतजाम, ठीक है। दूसरी बात इसमें ध्यान रखना आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, टेस्ट सीरीज, ठीक है। और भी ध्यान रखना यूट्यूब के ऊपर है, यूट्यूब जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जीएस प्लेनेट ऑफिशियल राजस्थान को। जब भी सिलेबस पूरा हो जाएगा आपका उसी दिन से मॉक टेस्ट शुरू हो जाएगा, एमसीक्यू शुरू हो जाएंगी,
लगातार चलती रहेंगी आपकी तैयारी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। वो सारी की सारी ध्यान रखना, यूट्यूब के ऊपर MCQ फ्री दी जाएगी भाई, बिल्कुल फ्री दी जाएगी। ठीक है भाई। और भी अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी है इससे संबंधित तो आप हमारे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं भाई, ध्यान रखना 911 921 8784 के ऊपर। ठीक है, या फिर ध्यान रखना, दोबारा लिख रहा हूं किसी को समझ में ना आए, 911 921 8784 के ऊपर आप इसके ऊपर हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और ध्यान रखना व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी मैसेज कर सकते हैं भाई इस चीज के लिए। तो जल्द से जल्द इस चीज को खरीद लीजिएगा, आपके लिए धमाकेदार आ रही है। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।